नमस्ते दोस्तों, श्री एस्ट्रो दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम एक ऐसी खगोलीय घटना की चर्चा कर रहे हैं जो घटित हो चुकी है और अब उसका असर आपकी जीवन की जड़ों को हिलाने या उन्हें मजबूत करने वाला है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले 2-3 दिनों से आपके रिश्तों में एक अजीब सी हलचल है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके करियर की दिशा अचानक बदल रही है या किसी पार्टनरशिप में तनाव बढ़ रहा है? दोस्तों, 15 मार्च 2026 की वो तारीख निकल चुकी है जब ग्रहों के राजा सूर्य देव ने कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश किया है। कन्या राशि वालों, सूर्य अब आपके ठीक सामने यानी आपके सप्तम भाव 7th हाउस में आ चुके हैं। ये कोई साधारण गोचर नहीं है। ये समय है ये जानने का कि आने वाला एक महीना आपके लिए बड़ा तूफान लेकर आएगा या फिर बड़ी खुशखबरी। अगर आप कन्या राशि के हैं तो अगले 10 मिनट आपके पूरे साल की दिशा तय कर सकते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं इस महागोचर के हर पहलू को। सूर्य आत्मा है, अहंकार है और अधिकार है। मीन राशि जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी बृहस्पति यानी गुरु है। जब अग्नि तत्व का सूर्य जल तत्व की मीन राशि में जाता है तो एक भाप पैदा होती है। कन्या राशि के लिए सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी है और अभी वे 7वें भाव में बैठे हैं। ज्योतिष की भाषा में इसे व्ययेश का सप्तम में बैठना कहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपके बाहरी संपर्क, निवेश और खर्चों का सीधा संबंध अब आपके व्यापार और वैवाहिक जीवन से जुड़ने वाला है। 15 मार्च 2026 को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो चुका है और कन्या राशि के जातकों के लिए करियर और व्यापार के क्षेत्र में ये एक अत्यंत प्रभावशाली समय है। सूर्य आपके सप्तम भाव 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो साझेदारी और दैनिक व्यवसाय का स्थान है। यहाँ सूर्य की उपस्थिति एक दो-धारी तलवार की तरह काम करती है। जहाँ सावधानी हटी तो तूफान और सही रणनीति अपनाई तो बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। चूंकि सूर्य अहंकार और सत्ता के प्रतीक हैं, इसलिए कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारियों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। 15 मार्च के बाद से आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके भीतर मैं ही सही हूँ वाली भावना प्रबल हो रही है। ये ईगो आपके वर्षों पुराने व्यापारिक रिश्तों में दरार डाल सकता है। साथ ही सूर्य आपके 12वें भाव 12th हाउस खर्च के स्वामी हैं, इसलिए व्यापार में अचानक ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनकी आपने योजना नहीं बनाई थी। निवेश करते समय दस्तावेजों को बहुत बारीकी से जांचें, वरना कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षण और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो 12वें भाव का स्वामी का सप्तम में आना विदेशी संपर्कों के लिए वरदान है। अगर आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है तो ये गोचर आपके लिए धन वर्षा लेकर आएगा। आपको सरकारी क्षेत्र से कोई बड़ा टेंडर या सम्मान मिल सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी कार्यक्षमता का लोहा मानेंगे। कन्या राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका विश्लेषण है। इस समय अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप साझेदारी में काम करते हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें। ये समय खुद को भीड़ से अलग साबित करने का है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने का। अपनी ऊर्जा को नए आइडियाज को लागू करने में लगाएं, ना कि व्यर्थ की बहस में। धैर्य और अनुशासन ही इस गोचर को आपके लिए महासफलता में बदल देगा। सूर्य के मीन राशि में गोचर के साथ ही कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। चूंकि 15 मार्च की तारीख निकल चुकी है, इसलिए अब आपको अपनी जेब और निवेश की आदतों पर बहुत बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। यहाँ समझिए कि इस दौरान आपके लिए धन लाभ के योग कहाँ बन रहे हैं और कहाँ आर्थिक नुकसान का खतरा है। कन्या राशि के लिए सूर्य आपके 12वें भाव व्यय और विदेश के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि इस समय आपका सबसे बड़ा आर्थिक लाभ बाहरी स्रोतों या विदेशी संपर्कों से होगा। अगर आपका व्यापार ऑनलाइन है या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, तो 15 मार्च के बाद से आपके लिए इंसेंटिव या बोनस के रास्ते खुल रहे हैं। जो जातक आयात निर्यात से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जिससे लंबे समय के लिए आर्थिक मजबूती आएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ या किसी पैतृक संपत्ति के मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। सूर्य एक तेजस्वी और गर्म ग्रह है। जब ये 7वें भाव में आता है तो ये साझेदारी में रिस्क बढ़ा देता है। पार्टनरशिप में निवेश, यदि आप किसी के साथ मिलकर नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो 14 अप्रैल तक रुक जाना ही समझदारी है।
इस समय किया गया निवेश विवादों में फंस सकता है। शेयर मार्केट और सट्टा। सूर्य की स्थिति यहाँ अनिश्चितता पैदा करती है। भावुक होकर या किसी की सलाह पर बड़ा दाम ना लगाएं, वरना 12वें भाव यानी नुकसान का स्वामी आपकी जमा पूंजी डुबा सकता है। अनावश्यक खर्च। 15 मार्च के बाद से आपके विलासिता या दिखावे पर खर्च बढ़ सकते हैं। अपने बजट को संतुलित रखें, क्योंकि अचानक स्वास्थ्य या यात्रा पर बड़ा खर्च होने की संभावना है। सोना और प्रॉपर्टी। यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सोने में निवेश करना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। दस्तावेज। किसी भी निवेश पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 2 बार पढ़ें। दान। अपनी आय का एक छोटा हिस्सा रविवार के दिन किसी मंदिर या गरीब को दान करें। इससे धन की आवक बनी रहेगी। कन्या राशि वालों, ये समय लालच का नहीं बल्कि रणनीति का है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें और सोच समझकर कदम बढ़ाएं। 15 मार्च 2026 की तारीख निकल चुकी है और सूर्य अब पूरी तरह से आपके सप्तम भाव यानी 7th हाउस में सक्रिय है। कन्या राशि वालों, जब ग्रहों के राजा आपकी राशि के ठीक सामने बैठकर आपको सीधी दृष्टि से देखते हैं तो इसका सबसे गहरा असर आपके शरीर और मन पर पड़ता है। यहाँ जानिए कि इस गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत और मानसिक सुकून को कैसे संभालना है। सूर्य की सीधी दृष्टि आपके लग्न यानी आपके शरीर पर है। 15 मार्च के बाद से आप अपनी ऊर्जा में एक अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस कर रहे होंगे। गर्मी और पित्त दोष। चूंकि सूर्य अग्नि तत्व है, इस समय आपको पेट में जलन, एसिडिटी, आंखों में भारीपन या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। शरीर में पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि सूर्य की गर्मी आपकी ऊर्जा को जल्दी सोख सकती है। नींद में खलल। चूंकि सूर्य आपके 12वें भाव यानी नींद और अवचेतन मन के स्वामी हैं, इसलिए इस समय आपकी नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। हो सकता है आपको देर रात तक विचार आते रहें या नींद अधूरी महसूस हो। सावधानी। अगर आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर या माइग्रेन की समस्या है तो अगले 25-30 दिन बहुत सावधान रहें। अचानक आने वाला गुस्सा आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। सूर्य का सप्तम भाव में होना आपके अहंकार और आपके स्वभाव को चुनौती देता है। चिड़चिड़ापन और प्रतिक्रिया। 15 मार्च के बाद से आप छोटी छोटी बातों पर जल्दी रिएक्ट कर रहे होंगे, खासकर तब जब कोई आपकी कार्य क्षमता पर सवाल उठाता है। ये मानसिक शांति को भंग करने वाला तूफान है। दूसरों की राय का बोझ। इस समय आप बहुत अधिक सोचने लगते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। ये बाहरी दबाव आपको मानसिक रूप से थका सकता है। याद रखें, 12वें भाव का स्वामी जब केंद्र में आता है तो वो एकांत यानी आइसोलेशन की मांग करता है। दिन भर में कम से कम 15-20 मिनट मौन रहने का प्रयास करें। ये आपकी मानसिक बैटरी को रिचार्ज करेगा। त्रोटक या ध्यान। अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए सुबह के समय 5 मिनट ध्यान जरूर करें। ठंडी तासीर का भोजन। अपने आहार में दही, छाछ और ताजे फलों को शामिल करें। मसालेदार भोजन से इस महीने दूरी बनाना ही आपकी सेहत के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। डिजिटल डिटॉक्स। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप छोड़ दें। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर होने के कारण आपकी आंखों को आराम की सख्त जरूरत है। मंत्र शक्ति। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करने से न केवल मानसिक स्पष्टता आती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी संतुलित रहता है। कन्या राशि के जातकों, यदि आपका शरीर स्वस्थ है और मन शांत, तो आप इस गोचर के दौरान मिलने वाले हर व्यापारिक अवसर को भुना पाएंगे। खुद को प्राथमिकता दें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय मिश्रित है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, वीजा संबंधी बाधाएं दूर होंगी। हालांकि स्थानीय परीक्षाओं में आपको एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि आपका मन पार्टनरशिप या दोस्तों की तरफ अधिक भटकेगा। कन्या राशि के जातकों, आप बुद्धिमान हैं, आप तार्किक हैं। सूर्य का ये गोचर आपसे बस एक ही चीज मांग रहा है, संतुलन। तूफान तब आता है जब हम लचीले नहीं होते। अगर आप अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की बात सुनना शुरू कर दें, तो यही सूर्य आपके जीवन में सफलता का प्रकाश भर देगा। ये महीना खुद को साबित करने का नहीं, बल्कि खुद को मैनेज करने का है। याद रखिए, हीरा भी दबाव में ही बनता है।
अगर अभी परिस्थितियां कठिन लग रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप चमकने के लिए तैयार हो रहे हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने और नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करें। सूर्य अर्घ्य। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र। यदि संभव हो तो रोज इसका पाठ करें। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। गाय की सेवा। रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं। वाणी पर संयम। मंगलवार और रविवार को नमक का सेवन कम करें और विवादों से दूर रहें। तो कन्या राशि वालों, सूर्य का ये मीन राशि में गोचर आपके लिए तूफान लाएगा या खुशखबरी, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे मोड़ते हैं। व्यापार में सावधानी और रिश्तों में मधुरता, यही इस महीने का मूल मंत्र है। आशा है कि आपको श्री एस्ट्रो दीक्षा का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। क्या 15 मार्च के बाद आपने अपने स्वभाव या कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव महसूस किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपकी दोस्त दीक्षा आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।